मैम ऐसे कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में औरत को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये मॉर्निंग सिकनेस जो होता है वो कम करने के लिए, नेचुरली कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मॉर्निंग सिकनेस तो ये एक प्रेगनेंसी में होती ही होती जी। है और उसको कम नेचुरली बहुत इजीली किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा पेट साफ रखना भी जरूरी है। और पेट साफ रहेगा तो जैसे हमने बात किया था कि पेट साफ करना बहुत जरूरी है जी। और उसको एसिडिटी भी नहीं होनी चाहिए, वो लेडी को ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे में अब जब एसिडिटी नहीं होगी, पेट साफ नहीं होगा, तो कुछ हद तक के मॉर्निंग सिकनेस वहीं कम हो जाता है। हुँ। पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपको सिर्फ स्मेल से या कुछ चीजों के सोचने से भी आपको जी। वॉमिटिंग होने होने का सेंसेशन होता है। तो उसको कम करने के लिए हमने सबसे पहले सुबेरे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी पीना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पेट का जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है और आपको तकलीफ नहीं होती है, टॉक्सिन्स जो है फ्लश आउट होने में जी। मदद होती है। एक चीज वो हो गया। साथ में आप है ना कुछ काले मनुके जो आप पानी में रात भर भिगो के और अगर सुबह चबा चबा के खाएं, जी। तो इससे आपको मॉर्निंग सिकनेस में काफी फायदा होता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत बार देखा गया है कि अदरक के छोटे से टुकड़े को अगर उसमें नमक और नींबू लगा के और मुंह में रख के उसको चूसा जाए, तो हुँ। उससे भी आपकी मॉर्निंग सिकनेस या जो आपको वॉमिटिंग प्रॉब्लम है जी। वो कम हो सकती है। यहाँ पे लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको बहुत ज्यादा अदरक नहीं खाना है, छोटा टुकड़ा ही खाया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा अदरक पेट में गर्मी पैदा करेगा और आपको तकलीफ भी दे सकता है। तो छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं, आप उसको नींबू में डाल के और थोड़ा सा उसको आप चूस के, आप नमक के साथ चूस के आप उसका ले सकते हैं। जी। इसी तरह से आप कोकम के शरबत को आप पी सकते हैं। और अगर आपका देखिए, लेकिन ऐसे में हाँ, आपको अपना वजन देखना है, जी। आपको डायबिटीज तो नहीं है वो देखना है। और अगर आप शरबत पीने की कंडीशन में नहीं है या आपके डॉक्टर ने आपको शुगर अवॉइड करने के लिए बोला है, तो ऐसे समय में आप कोकम को पानी में भिगो सकते हैं और उसको उसका पानी छान के उसमें हल्का सा सेंधा नमक और जीरा डाल के ये ड्रिंक अगर आप पीते हैं, तो ये पेट को बहुत ही, ये एसिड रिफ्लक्सेस जो होते हैं उसको भी ये शांत करता है। तो ये बहुत अच्छी एक होम रेमेडी है जी। आपके मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए। नारियल पानी का आप सेवन कर सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सब एल्कलाइन नेचर के होते हैं। जी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे संतरा है, मौसम्बी है, ये तो खट्टे फल हैं। जी। तो ये खट्टे फल हैं, ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेकिन इसका जो रेसिड्यू होता है वो अल्कलाइन होता है। तो उसके लिए अगर हम ये खाते हैं तो इससे भी एसिडिटी कम होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये सारे फल खाना जरूरी है जी। और इससे हमें बचा जा सकता है। आपको आपको याद रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देना है इस समय में, जी। क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो एक तो सबसे बड़ा कि आपके यूट्रस पे प्रेशर आएगा, जी। जो हमें इस स्टेज में बिल्कुल नहीं देना है। इसके लिए हमें फाइबर रिच खाना खाना है। तो फाइबर रिच खाने में आपको दोनों प्रकार के फाइबर यूज करने हैं, जिसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल जी। दोनों टाइप के फाइबर आते हैं, वो आपको लेना है। तो हुँ। अब आप पूछोगे कि सॉल्युबल जी। फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर क्या होते हैं। तो जैसे फलों में और सब्जियों में, ये दोनों में दोनों प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं जो फूल जाते हैं। हुँ। बेसिकली वो होते हैं सॉल्युबल फाइबर, जो अच्छा। पानी में घुलते हैं, घुलनशील होते हैं। तो जैसे अगर आपने एप्पल को पकाया तो वो पक के जेली टाइप बनने लगता है, हुँ। तो वो सॉल्युबल फाइबर है। तो आप एप्पल खा सकते हैं, आप आप अमरूद खा सकते हैं। हुँ। तो इसमें आपको फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है और जिससे आपको विटामिन तो मिल ही रहे हैं और उससे आपका पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन आपको बिल्कुल नहीं होगा। उसी तरह से इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है कि ये आपके एक बल्क क्रिएट करने में मदद करता है जी। और एक्सक्रीशन, जो भी आपके टॉक्सिन्स हैं उसको वो इजीली एक्सक्रीट कर सकता है। तो उसके लिए हमें फाइबर लेना जरूरी है। तो अब जितने भी धान्य हैं, जैसे आप ज्वारी हो गया, हुँ। बाजरा हो गया, आपका आप इसकी रोटियां तो खा ही सकते हैं, जी। लेकिन इसका दलिया के रूप में भी खा सकते हैं। आप पालक दाल खा सकते हैं, आप मेथी की दाल खा सकते हैं, आप सब्जियों में सभी प्रकार की सब्जियां आप खा सकते हैं। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है तो आप चुकंदर का जूस बना के भी आप ले सकते हैं। जी। तो इस तरह से फल और सब्जियों को अगर हम समावेश करेंगे तो आपके कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और
एसिड रिफ्लक्सेस या मॉर्निंग सिकनेस, इससे हम आराम से बचा जा सकता है। तब जैसे कि हमें पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत को बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो जाती है, बहुत ज्यादा तला हुआ खाने की इच्छा हो जाती है, या फिर नमकीन या फिर मीठा खाने की इच्छा हो जाती है। तो इस क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसे किसी और चीज से पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्रेविंग्स का तो डेफिनेटली इस समय बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं, जी। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो मीठा खाने का मन बहुत होता है बहुत लेडीज में, जी। या किसी को चाट पकौड़ी खाने का बहुत ज्यादा मन होता है। तो ऐसे समय में आप कभी तो खा सकते हैं, लेकिन हमेशा हम उसको नहीं रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत ज्यादा मीठे से नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा नमकीन से आपको तकलीफ हो सकती है, आपके एडिमा बढ़ सकता है, आपके यूट्रस के नीचे आपका वाटर रिटेंशन बढ़ सकता है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें ये सब चीजों से बचना है। बट क्या करें, स्वाद का सवाल है और आपको क्रेविंग भी हो रही है, तो ऐसे समय में हम, जैसे अगर आपको बेसन का कुछ खाने का मन कर रहा है या हमें पकोड़े खाने का मन कर रहा है, तो हम बेसन के चिल्ले बना के खा सकते हैं। तो जैसे बेसन है तो उसमें हमने काफी मात्रा में आयरन के लिए हमने पालक डाल लिया, कैप्सिकम डाल लिया, हरी मिर्च डाल ली, और इस तरह से हम उसके डोसे बना के या चिल्ला बना के हम खा सकते हैं। उसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत लोगों का मन करता है कि पानी पूरी खाएं, तो ऐसे में फ्राइड पानी पूरी हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो आजकल बेक्ड भी मिलती हैं, तो आप वो ला सकते हैं। पानी तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। घर में आप पुदीना, कोतमीर, हरी मिर्ची और नींबू, इन चीजों का समावेश करके आप पानी आपका खुद घर पे बनाइए। और ये पानी, क्योंकि देखिए बाहर के पानी में कंटेमिनेशन है, क्या है आपको कुछ भी नहीं पता है, और ये ऐसी स्टेज नहीं है जहां हम अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करें। तो घर में बना हुआ खाना आप थोड़ी बहुत मात्रा में इस तरह से ले सकते हैं, आपके टेस्ट बड्स को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। और कई बार होता है कि आपको कुछ अच्छा खाने का मन होता है, तो आप, जैसे फ्रूट सैलेड है तो आप वो बना के खा लीजिए। आप चना चाट है तो चना में आप कुछ टोमेटोज डाल दीजिए, ककड़ी डाल दीजिए, आप बॉईल करके, और उसमें नींबू निचोड़ के, चाट मसाला डाल के, इस तरह की चीजें भी अगर आप खाते हैं तो आपको अच्छा होता है। साथ में आप नींबू पानी आप ले सकते हैं। बहुत सारे, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एसिड को कम करने के लिए कोकम का हमें यूज करना है, तो बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ कोकम बहुत ही इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे समय में आप कोकम की जगह आप नींबू का यूज कर सकते हैं। कोकम भी एक खट्टा फल है जी, तो आप नींबू का समावेश जरूर से कर सकते हैं। नींबू पानी बहुत ही गुणकारी होता है इन दोनों में। हाँ, शक्कर डालना अवॉइड करना है, और एक ग्लास में बहुत सारा नींबू मत डालिए, एक 10 से 12 ड्रॉप्स काफी हैं, और वो डाल के आप लेंगे तो आपको तरोताजगी मिलेगी। आप नारियल पानी पी सकते हैं। देखिए, अगर आपने टाइम से खाना खाया और आपने सुपाच्य और बैलेंस खाना खाया, तो आपका मन खाने की तरफ से हटेगा, और बाकी फिर आपका मन कब करता है, जब आप भूखे हो, आपके गैप्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे समय में आपका मन करता है और फिर आपको जो सामने आता है आप वो खाते हैं। और स्पेसिफिकली इन दिनों में मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगी कि बिस्किट्स, केक, पेस्ट्रीज, इन चीजों से आपको पूरी तरह से परहेज करना है। ये चीजें आपको नहीं खानी है, तो क्योंकि इनमें मैदा होता है, शुगर है, दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। तो ये चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। लेकिन आपको कुछ भी अगर आपको खाना है तो आप घर में सुपाच्य खाना खाइए। बहुत सारी सब्जियों का समावेश, फलों का समावेश करके आप खा सकते हैं। जी मैम, कई बार गांव में हमने देखा है कि प्रेग्नेंट लेडी को घी की मात्रा बहुत ज्यादा दी जाती है, तो सात्विक भोजन में भी घी का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो क्या ये ज्यादा घी देना सही है? उसका कितना फायदा होता है? ज्यादा घी देंगे तो मतलब कितना ज्यादा का कोई वो मतलब कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि किसी का ज्यादा 4 चम्मच मतलब ज्यादा होता है, लेकिन किसी का 4 चम्मच मतलब 4 ही तो चम्मच खाए हैं। तो ये ज्यादा या कम, ये हम जब हम कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ऐसे में उनको हम कितना ओवरऑल फैट दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं सभी को कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि हमें घी नहीं पिलाना है, लेकिन हमें घी से परहेज भी नहीं करना है। जैसे आपने भाकरी खाई, या आपने ज्वारी की रोटी खाई, नाचनी की रोटी खाई, या गेहूं की भी रोटी खाई, तो उसके ऊपर आप जरूर से आप घी लगाइए और खाइए। आप खिचड़ी बना रहे हैं तो खिचड़ी के ऊपर आप घी का
थोड़ा सा हल्का सा आप घी लेके खा सकते हैं। उसी तरह से जब आप आपके कोई चिल्ले बना रहे हैं तो आप उसमें घी में सेक के आप खा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा, मतलब कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज को ओवरडू मत करिए जी। क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये हमें शुरू से सिखाया गया है। तो किसी भी चीज का ओवरडू नहीं करना है। जी। और घी पिलाने से कोई नेचुरल डिलीवरी नहीं हो जाएगी। उसके लिए आपको पूरा आहार और आपको 9 महीने आपको एक्टिव रहना है, वो भी जरूरी है। पर एक्टिव रहने के लिए भी डॉक्टर की सलाह पहले ले ले। और अगर आपकी सेहत आपको परमिट कर रही है तो आप हल्के फुल्के व्यायाम करके और आप अपना नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं। जी, मैं अभी इसी विषय पे आने वाली थी कि क्या खाना ही बहुत जरूरी होता है या फिर कुछ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी जरूरी होती है? बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, आप वॉकिंग तो कर ही सकते हैं। जी। ऐसे समय में स्विमिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है क्योंकि इसमें आपको जर्क नहीं लग रहा है। जी। ऐसी वो कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है जिसमें आपको जर्क लग रहा हो। तो वॉकिंग सबसे सेफ है, स्विमिंग बहुत अच्छी है। ये आप 2 एक्सरसाइज सेफली कर सकते हैं। और उसके साथ में योगासन जो है वो भी आप कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्रेगनेंसी में योगासन की क्लासेस होती हैं। तो आप अपने मन से ना करिए और अपने किसी अंडर गाइडेंस ही आपको लेना है। और आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही कोई भी चीज शुरुआत या बंद करना है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सात्विक फूड है जो हमें प्रेग्नेंट औरत को देना चाहिए जिससे बच्चे की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल हो जाए? देखिए, बहुत सारे, जैसे हमने बात की है, बहुत सारी सब्जियां हैं, फल हैं, ये तो है ही है। लेकिन मुझे एक पदार्थ है जिसको हम पंचामृत कहते हैं। जी। पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, हनी मतलब शहद और शक्कर, ये चीजों का मिश्रण होता है। एक पर्टिकुलर मात्रा में इसको मिलाया जाता है। और इसका अगर हम रोज खुद सेवन करें, भगवान को भोग तो आप लगा ही सकते हैं और साथ में आप उसको खा लीजिए। तो इससे आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी काफी हद तक के आपको फुलफिल हो जाएगी। टेस्ट में तो ये अच्छा लगता ही है। तो इसको लेने के लिए, जैसे हमने आधा कप दही ले लिया, उसमें 1/4 कप दूध ले लिया, उसको अच्छे से फेंट लिया, उसमें आधा चम्मच शुगर डाल दिया, 1 चम्मच हनी डाल दिया और आधा चम्मच घी डाल दिया। अब इसको अच्छे से फेंट के हम इस तरह से हम अपना पंचामृत बना के और ले सकते हैं। नारियल, इस दिनों में नारियल को हम श्रीफल बोलते हैं। तो श्रीफल का बहुत महत्व है। नारियल की गिरी जरूर खानी चाहिए ताकि आपके न्यूट्रिशनल, आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो भी आपको मिले। इसमें विटामिन ई भी काफी मात्रा में होता है। तो कैल्शियम तो होता ही है, साथ में विटामिन ई भी होता है। तो ये इस तरह के कुछ अगर हम देखें तो वो सात्विक भी माने जाते हैं और आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को दूर करने में भी बहुत कारगर साबित होते हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। फिर भी जाते जाते हमारे दर्शकों को आप ऐसा क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप टाइम से खाना खाएं और लगभग 3 बार तो आपको खाना खाना ही है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 चीजें खानी है। फ्रूट्स आपको खाना है। वेजिटेबल्स, आप 2 कटोरी आपको वेजिटेबल्स और दालों का समावेश इन दिनों में बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी वेयर एंड टेयर हो रही है उसकी फुलफिलमेंट या उसका रिपेयर प्रोटीन्स ही करता है। तो इसके लिए हमें दालों का समावेश करना है। आप स्प्राउट्स के रूप में कर सकते हैं, आप दालों के डोसे बना के कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने डाइट में ये लेना है। पानी को कम मत समझिए, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी आप जरूर पीजिए। और साथ में आप नारियल पानी पी सकते हैं आपके, क्योंकि ऐसे दिनों में वॉमिटिंग भी होता है। तो उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बचने के लिए भी हमें इस तरह की कोकोनट वाटर हम ले सकते हैं। तो ये कुछ जो बहुत ही साधारण बातें हैं, इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये जो 9 महीने हैं ये बहुत ही सुखद और बहुत ही आपको स्वस्थ बेबी प्रदान करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी बातें बताई कि मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों में जो प्रेग्नेंट औरतें होंगी वो इसका जरूर फायदा उठाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज कांचन जी ने जो हमें बातें बताई, मुझे यकीन है कि वो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो ऐसी ही कारगर बातें जानने के लिए हम मिलेंगे सात्विक भोजन के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए।